बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का यह हमारा वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए भक्तजनों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। पहला हम आपको जानकारी देंगे बागेश्वर धाम में इस समय दर्शन और परिक्रमा की क्या व्यवस्था है और धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ का क्या माहौल है, हम आपको माहौल बताएंगे। दूसरा, बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को परिक्रमा किस प्रकार करनी चाहिए और परिक्रमा मार्ग पर भक्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तीसरा, आगे हम आपको बताएंगे ऐसे भक्तों के अद्भुत अनुभव जिनके जीवन में धाम से जुड़ने के बाद सात्विकता और भक्ति के कारण बड़ा बदलाव आया है। चौथा हम बताएंगे आपको कि एक भक्त ने मांस और मदिरा और तामसिक जीवन का त्याग करके सात्विक जीवन अपनाया और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। पांचवा, हम बताएंगे कि एक भक्त हैं, उनकी बेटी की विवाह से जुड़ी एक ऐसी घटना थी जिसे वह बालाजी महाराज के विशेष कृपा और आशीर्वाद को मानते हैं और वो चीज़ें ठीक हो गई। कैसे हुई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। छठा, हम आपको बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको गुरु दीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है। सातवां, हम आपको बताएंगे कि गुरु दीक्षा के समय आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कैसे होता है, किन बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। और आठवां हम आपको जानकारी देंगे कि गुरु दीक्षा के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की रसीद या रिसीविंग कितनी महत्वपूर्ण होती है और केवल पीले वस्त्र पहनने से प्रवेश क्यों नहीं मिलता। नौवीं जानकारी होगी, हम आपको बताएंगे कि राम द्वार हॉल की क्या व्यवस्था है, वहाँ श्रद्धालुओं को प्रवेश में बैठने की पूरी प्रक्रिया क्या है। 10वां, हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर गुरु जी का जीवन में क्या महत्व है और भक्तों के अनुसार गुरु दीक्षा लेने के पीछे उनकी क्या भावना होती है। 11वां, हम आपको बताएंगे कि दिव्य दरबार के समय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और श्रद्धालुओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12वीं जानकारी हम आपको देंगे, अगर आप पुरानी पेशी के लिए धाम आने वाले हैं तो मंगलवार की पेशी से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको हम बताएंगे। 13वीं जानकारी हम आपको देंगे कि इस समय धाम पे चल रही श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का समय और कथा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे। 14वीं जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं, आज धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ और जन सैलाब का क्या माहौल है, हम आपको उसका पूरा दृश्य दिखाएंगे। और 15वीं जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम की यात्रा करने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आपको भीड़, मौसम, पानी, समय, प्रवेश व्यवस्था से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और भक्तजनों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम में आने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो सके। तो भक्तजनों, यह वीडियो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी एक जानकारी आपके बागेश्वर धाम यात्रा के लिए बेहद ही काम आ जाए और बहुत ही आपकी यात्रा को सुखमय बना दे। और अगर आप बालाजी सरकार के परम भक्त हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करिए और वीडियो को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी खबरें हैं बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी, सारी खबरें आपको तुरंत मिल सकें, सारी चीज़ें आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार मेरे साथ आप जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, बोलिए जय सिया राम हनुमान, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। तो चलिए भक्तजनों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विशेष और भक्तिमय सफर। और सबसे पहले जानते हैं बागेश्वर धाम में आज के दर्शन, भीड़ और परिक्रमा की पूरी व्यवस्थाएं। भक्तजनों, धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्रद्धालु बालाजी महाराज के मुख्य मंदिर की परिक्रमा लगाने पहुंचते हैं और आज प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। परिक्रमा मार्ग की स्थिति की बात करें तो आज भीड़ अधिक होने के कारण नियम पूर्वक 21 परिक्रमा करने में भक्तों को लगभग 4 से 5 घंटे तक का समय लग जा रहा है।
कई श्रद्धालु भक्त अत्यंत श्रद्धा भाव से भूमि का दंडोत प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं और मंदिर परिसर में वृक्षों और रेलिंग पर भक्त अपनी मन्नत का नारियल लाल और पीले कपड़ों में बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं। जी ने कहा, भैया यहाँ आकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। इतनी भीड़ होने के बावजूद मन में कोई थकान नहीं है। बालाजी के दर्शन होते ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। देखिए, जितने भी भक्तों से मैंने बात किया सभी भक्त कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है हमारी मनोकामना, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये तो शक्ति तो है बालाजी महाराज में। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि बागेश्वर धाम में केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि यह लाखों लोगों के जीवन की एक नई दिशा देने वाला पावन स्थान है। धाम प्रांगण में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के गांव से आए महेश जी से हुई है, जो पिछले 3-4 वर्षों से लगातार धाम से जुड़े हुए हैं और यहां आते हैं हर साल दर्शन करने के लिए। महेश जी का अद्भुत अनुभव मिला। मैं आपको विस्तार से उनके बारे में बताता हूं। महेश जी बताते हैं कि धाम से जुड़ने से पहले उनका जीवन पूरी तरह से तामसिक था। वे मांस, मदिरा और हर तरह के गलत व्यसन में लिप्त रहते थे। घर में हमेशा कलेश, अशांति बनी रहती थी। लेकिन जब से वे पहली बार बागेश्वर धाम की शरण में आए और पूज्य गुरुदेव भगवान जी के विचारों को सुना तो उनके अंदर एक अभूतपूर्व क्रांति आई। बालाजी की एक ऐसी कृपा कि उन्होंने मांस, मदिरा तो दूर, लहसुन, प्याज तक पूरी तरह से त्याग दिया। अब उनके घर में प्रतिदिन सात्विक भोजन बनता है। पहले भगवान बालाजी को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही पूरा परिवार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज छोड़ने के बाद महेश जी के जीवन में एक नई परीक्षा आई। उनकी बेटी के विवाह की चिंता। अनुभव आगे बताते हैं कि महेश जी पेशे से एक स्वर्णकार हैं। जब उन्होंने पूरी तरह सात्विक जीवन शैली अपना ली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अपनी बेटी का विवाह किस परिवार में करें, क्योंकि आज देखा जाए तो बेटियों के विवाह बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि अच्छा परिवार नहीं मिल पाता। हर कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता है, क्योंकि उनके समाज में पूर्णतः सात्विक और बिना लहसुन प्याज खाने वाले परिवार आसानी से नहीं मिलते थे। वे बहुत चिंतित रहते थे कि बेटी के लिए सात्विक और वर कहाँ से खोजेंगे। लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, देखी तह तिनी जैसी। महेश जी बताते हैं कि बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई और चमत्कार देखिए। उन्होंने कहा, भटकना ही नहीं पड़ा। खुद चलकर एक अत्यंत समृद्ध और सात्विक परिवार का रिश्ता उनके घर आया और लड़के पेशे से डॉक्टर था और उनका परिवार नियम धर्म से रहने वाला और पूरी तरीके से सात्विक। और महेश जी का पूरा परिवार आज बालाजी के महाराज जी की असीम कृपा से धन्य है। महेश जी की इस गाथा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं राम द्वार हॉल की ओर, जहां आज गुरु दीक्षा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों माताएं और बहनें, भाइयों का हुजूम सुबह से ही पीत वस्त्र पहने, पीला वस्त्र धारण किए हुए हॉल में पहुंचना शुरू हो गया है। अगर आप भी भविष्य में गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो यहाँ की प्रक्रिया बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन गुरु दीक्षा के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल या धाम स्थित कार्यालय में जाकर के ऑफलाइन फॉर्म भरकर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आप ऑनलाइन चले जाइए, QR कोड के माध्यम से, गूगल लेंस के माध्यम से QR कोड को स्कैन करिए, वहाँ पे फॉर्म आता, फॉर्म भरिए, फिर आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, या फिर आप धाम पर आकर ऑफलाइन पंजीकरण कार्यालय पे आकर के करवा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल में प्रवेश के द्वार पर मुस्तैद सेवादार आपके पहचान पत्र, आधार कार्ड की गहन जांच करेंगे। फिर रसीद जो रसीद है, ध्यान रखिए, केवल पीले वस्त्र पहन लेने से या पूजन सामग्री या अपने मात्र प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब पीले वस्त्र पहन लेने से या पूजन सामग्री के आने से आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आप जब अपने रजिस्ट्रेशन का आधिकारिक रसीद, रिसीविंग नहीं दिखाएंगे तब तक आपको हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अपना रसीद, अपनी रिसीविंग को आप संभाल के रखिए। अनुशासित बैठने की व्यवस्था। वेरिफिकेशन के बाद श्रद्धालुओं को हॉल के अंदर श्रेणीबद्ध तरीके से बैठने का स्थान दिया जाता है। अब हम आपको जानकारी देंगे गुरु की आवश्यकता और आध्यात्मिक जागृति के लिए क्यों पड़ती है। अनुशासित बैठें, श्रद्धालु हाथ जोड़कर ध्यान लगाते लोग, सारी चीज़ों पे मैं विस्तार से जानकारी दूंगा।
हॉल के अंदर हमारी बातचीत उत्तराखंड में आए श्रद्धालु विकास जी से हुई, जो विशेष रूप से दीक्षा ग्रहण करने पहुंचे थे। विकास जी का साक्षात्कार हुआ हमसे। विकास जी, आप इतनी दूर से दीक्षा लेने आए हैं। हमने उनसे पूछा कि विकास जी, आप इतनी दूर से दीक्षा लेने आए हैं तो जीवन में गुरु का क्या महत्व है? तो विकास जी ने बोला, भैया मैं लंबे समय से हनुमान जी की भक्ति कर रहा था, लेकिन साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते सही समय सही दिशा की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु बिन होय न ज्ञान। मतलब बिना सामर्थ्य के, गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति मुमकिन नहीं है, मार्ग सुगम नहीं होता। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के विचारों से हम प्रभावित होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और आज दीक्षा पा करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने अपना अनुभव दिया। अब हम आपको धाम के दैनिक कार्यक्रमों के दिव्य दरबार और श्रीमद् भागवत कथा के सटीक समय की जानकारी देंगे। दिव्य दरबार का जो समय है, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का प्रतिदिन 8:30 बजे से लगभग 2 घंटे के लिए दिव्य दरबार लगाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, दिव्य दरबार का जो समय है पूज्य गुरुदेव भगवान जी का प्रतिदिन जो लगता है 8:30 बजे से, सुबह के 8:30 बजे से लगभग 2 घंटे के लिए दिव्य दरबार लगाया जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल गुरु पूर्णिमा के महोत्सव वाले दिन ही विशेष दरबार नहीं लगता है, बाकी सभी दिन नियमित रूप से दरबार लगाए जाते हैं। मंगलवार की पेशी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो भक्त पुरानी पेशी के लिए यहाँ आ रहे हैं, ध्यान दें कि मंगलवार को नियमित रूप से पुरानी पेशी का दरबार आयोजित किया जाएगा। इस बार मंगलवार को नियमित रूप से पेशी का दरबार आयोजित किया जाएगा, लगेगा। श्रीमद् भागवत कथा का समय क्या है? धाम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से पूज्य गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से प्रारंभ होती है। और आज जन सैलाब और व्यवस्था कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। आज धाम में लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की, श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। परिक्रमा मार्ग से लेकर कथा पंडाल के डी ब्लॉक तक केवल भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा है। भीषण धूप के बावजूद लोग सड़क के किनारे और पेड़ों की छांव में बैठकर बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप भी आने वाले समय में बागेश्वर धाम की यात्रा का मन बना रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण बातों को पालन आपको जरूर करना पड़ेगा। समय पर पहुँचें। अधिक भीड़ के कारण कथा और दर्शन के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना स्थान आकर ग्रहण कर लें। दूसरा है, मौसम का ध्यान रखना है। धूप है और गर्मी भी है। इन दोनों से बचाव के लिए पीने का पानी, छाता और सूती वस्त्र आप जरूर साथ में रखें। धूप और गर्मी से बचाव के लिए पीने का पानी, छाता और सूती वस्त्र भी आपको रखना है साथ में। नियम और अनुशासन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंदिर प्रशासन द्वारा तय प्रवेश और एग्जिट गेट का ही प्रयोग करें और सेवादारों का सहयोग करें। तो भक्तजनों, बागेश्वर धाम केवल एक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की आस्था है, सनातन धर्म की जागृति का प्रतीक है। यहाँ आकर हर दुखी मन को संबल और हर भक्त को बालाजी की कृपा का अनुभव होता है। अगर आपको आज का यह वीडियो अगर पसंद आया हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने परिजनों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नए भक्तगण अगर देख रहे हैं तो वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मुख्य खबरें हैं, जानकारियां हैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई, वो आपको हम तुरंत बता सकें। तो मेरे साथ बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार जी, बालाजी महाराज जी, सन्यासी बाबा और पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आप सभी के जीवन में मिलता रहे। आप सभी के जीवन से कष्ट हरें, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप हमेशा निरंतर प्रगति करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जय सिया राम हनुमान का जाप हर समय आप करते रहिए। अगर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो हर समय जय सिया राम का आप पाठ करते रहिए। ये बहुत ही अचूक है, ये चमत्कारिक रूप से ये आपके जीवन में प्रभाव डालेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसे कई चमत्कार हुए हैं कि मेरे जीवन को उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है सिर्फ इस जाप की वजह से। तो बागेश्वर धाम सरकार और हनुमान बालाजी महाराज का आशीर्वाद अगर बना रहेगा तो सारे दुख तकलीफ आपके कट जाएंगे। तो हर समय आप जाप करते रहिए, चाहे जहाँ पर भी हों, जिस भी स्थान पर हों, जिस भी काम पर हों, आप हर समय मन के अंदर या बोल करके जैसे आपको सुविधा लगती है, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप लगाते रहिए। सारे कष्ट आपके कट जाएंगे और जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा और हर काम आपके बनेंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।